इमरान खान को डील की ऑफर, और ये डील हमें कौन बता रहे हैं? ये ऐसे शख्स इस डील के ऊपर से राज अफशा कर रहे हैं, इस डील को पब्लिक कर रहे हैं, जो कि अभी तक खुद पब्लिक नहीं हुआ। वो शख्स खुद किधर है किसी को नहीं पता। इमरान खान साहब के बहुत करीबी, जो कि एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, वो दावा कितना सच है कितना झूठ है उस सब का पोस्टमार्टम करेंगे। वो दावा एक्चुअली है क्या, और जिस सोर्स से ये दावा आ रहा है वो सोर्स क्या है, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले दिल थाम कर बैठें, क्योंकि जितने भी कौमी यूथ वाले लोग हैं उन सब के लिए इस वीडियो के अंदर तो मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गिनते जाइए। अल जजीरा, द सन, इंडियन एक्सप्रेस, खलीज टाइम्स, गार्डियन, द इकोनॉमिस्ट, अरब न्यूज़, ये तमाम वो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने वफ्तन फवफ्तन इमरान खान साहब को करप्ट और झूठा वजीर आज़म डिक्लेयर किया है। कवर स्टोरीज हों, उनके अंदर आर्टिकल्स हों, कवर पे उनके जो है हेडलाइंस हों, वो इमरान खान साहब के हवाले से इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो एक नैरेटिव और एक नोशन बनाया था ना कि दुनिया जहां का पॉपुलर तरीन लीडर भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, कामयाब से कामयाब, और इमरान खान साहब हैंडसम भी हैं और दुनिया जहां के मकबूल तरीन लीडर हैं, ऐसी उनकी जो है खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस है और ऐसी उनकी पॉपुलैरिटी है कि पूरी दुनिया में किसी की नहीं होगी। तो इत्थे पाई जी पॉपुलैरिटी, उठा के देखें जी आप, ये जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स में आपको बता रही हूँ, पब्लिकेशंस, अल जजीरा, द सन, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिस्ट, अरब न्यूज़, खलीज टाइम्स, गार्डियन, ये सब के सब इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, उससे आपको इनकी पॉपुलैरिटी का बहुत अच्छे से वाज़े तौर पर पता चल जाएगा। क्योंकि वो भी इनको झूठा वजीर आज़म कहते हैं, इनको करप्ट वजीर आज़म कहते हैं। ये तो कहते थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि मेरे साथ अगर कुछ अभी नब्बी हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब को एक केस में सजा, 2 केस में सजा। एंड यस, आज दोपहर 1 बजे इमरान खान साहब की पर्सनल जिंदगी का बड़ा फैसला होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, इद्दत में निकाह का जो मामला है, कुदरतुल्लाह साहब जो जज हैं वो उसका आज फैसला 1 बजे सुनाने वाले हैं। वो क्या फैसला आएगा हम सबको पता है कि वो एक ऐसा फैसला होगा जिससे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो यूथियाज़ हैं, जो कौमी यूथ है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। भाई देखें, अगर आप समझे ना, अगर इज़्ज़त हो, अगर इज़्ज़तदार लोग हों, तो वो ये जिस तरीके से पूरा केस चला है, जिस तरीके से पूरा केस चलाया गया है और फिर इसको अलाउ किया गया है चलने के लिए, ये बहुत गलत होगा। मतलब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। खैबर मानेका ने जो उनकी फ़ोन के अंदर जो वीडियोस और जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस मौजूद थे वो तक उन्होंने अदालत में दिखाए हैं। एंड डेफिनेटली वो जो मैसेजेस और जो वीडियोस हैं वो कोई हाजी नमाजियों वाली वीडियोस नहीं हैं। वो जिस तरह की मैसेजेस हैं और वो जिस तरह की वीडियोस हैं वो इस हद तक पर्सनल, इस हद तक सेंसर्ड हैं कि नहीं बता सकते। मतलब छोड़ दें बस उसको, बस अभी 1 बजे फैसला आ जाएगा, आपको लग पता जाएगा। खैर 1 बजे जो फैसला आएगा सो आएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि हाँ, बहुत अहम खबरों में से खबर कल रह गई थी, तो मैंने कहा वो मैं अभी आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूं। जस्टिस शाहिद जमील साहब है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, अब उनका रेजिग्नेशन शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जिस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शाहिद जमील साहब जो हैं वो किस वजह से वजह शोहरत रखते हैं या किस वजह से वो मंजर आम पर आए या उनके बारे में लोगों को पता चला, तो मैं आपको बताती हूँ। वो अपने रेजिग्नेशन की जो वजह जो अपेरेंटली जो लोगों को पता चली है वो ये है कि उनके कुछ इख्तलाफात थे जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ महीने पीछे लेके जाना चाहूँगी। आपको वो शख्स याद है, मोहम्मद अमीर खान भट्टी साहब, वो जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम के वज़ीर आला के, जो कि परवेज़ इलाही साहब थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी। वही वीडियो जिसके अंदर कुछ लेन देन के मामला चल रहे थे। वो आराम से सोफ़े पर बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जी किस तरह से बेंच मैनेज होते हैं। उस वीडियो के अंदर एक नाम, एक्चुअली उन्होंने 3 नाम लिए, लेकिन उनमें से एक नाम शाहिद जमील साहब का था, जस्टिस शाहिद जमील। उन्होंने कहा मेरे उनके साथ बिल्कुल ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात है, मेरे उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात है, बेंच कैसे फिक्स होते हैं, वो पूरा उस वीडियो के अंदर ना बता रहे थे कि जी तसल्ली रखो, टेंशन लेना, हो गई है गल साड़ी ते साड़ी गल हो जानी है, तो सब कुछ सेट हो जाना है। मेरे इन्हों के नाल भी ज़ाती ताल्लुकात उन्होंने, तो वो जिनके साथ पर्सनल नौइयत के ताल्लुकात थे ना, वो जस्टिस शाहिद जमील साहब थे। और अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ये दे आर फेसिंग द हीट। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही धड़े गए थे ना, फिर उन्होंने सबके बारे में बताया कि अच्छा ये फ्रंट मैन के तौर पे ये हमने काम किया। फिर वहाँ से जो खुड़ा है वो परवेज़ इलाही तक जाके पहुँचा। तो अब जो आसपास के जो मामलात हैं
वो बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो तपिश है ये जस्टिस शाहिद जमील साहब की, ये इस ज़ाती ताल्लुकात की तपिश है जो यहाँ तक पहुँची है, जिसने इनको मजबूर किया है कि भाई हून तो साडा कम नहीं इत्थे चलना, तो बेहतर ये है कि हम जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दें। खैर एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, मैं आपको बड़ी खबर देने से पहले फैसलाबाद के जलसे का अहवाल ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ आज वैसे खैर गुजरावाला का जलसा होना है नून लीग का, देखते हैं कि वो कैसा जलसा रहता है। वो भी खैर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बड़ा जलसा होगा, क्योंकि गुजरावाला बड़ा होम ग्राउंड है, नून लीग का बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फैसलाबाद का जो जलसा है ना वो इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक जितने भी पंजाब में जलसे हुए हैं या अब तक के पंजाब के जलसों में सबसे बड़ा जलसा था अब तक का। इस हद तक कि उसमें राना सनाउल्लाह साहब की भी तारीफ हुई, बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक बोला कि हकीम सनाउल्लाह साहब ने जिस मरीज़ का और जिस मर्ज़ का जो इलाज किया है वो बड़ा ठीक इलाज किया है, वो तो अब नज़र ही नहीं आते। तो राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी थे, उनकी तारीफ़ की। नवाज शरीफ वॉज वेरी मच इन हिज एलिमेंट, यानी नवाज शरीफ साहब तो यहाँ पर फैसलाबाद वाले जलसे के अंदर तो बिल्कुल ऐसे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये वो नवाज शरीफ हैं जो बड़े दिल बर्दाश्ता होकर के पाकिस्तान आए थे कि जी मेरे साथ क्या हुआ। ही वॉज बिहेविंग लाइक अ यंगस्टर। और बिल्कुल जब ऐसे लोग हों और जब इस तरह का जोश व जज्बा हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है वो जो एक पार्ट मैंने उनकी तकरीर का सुना, उन्होंने फैसलाबाद जलसे के अंदर खड़े होकर बोला कि आप मुझे बताएं कि आपके 1980s में जितने लोग पैदा हुए हैं वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा जो 80s के बाद पैदा हुए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। तो बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब बहुत एक्साइटेड हो गए। नवाज शरीफ ने पंजाबी में आ गए, फिर अपनी लोकल ज़बान में हैं, तो आकर के नवाज शरीफ साहब ने बोला कि लो ऐ तो सारे कहते हैं कि यूथ सारी नून लीग दे नाल नहीं गए, इन्नी बड़ी यूथ सानू मिली है, ऐसे वास्ते तो मैं तानू कहना आई लव यू टू। तो मतलब इस लेवल पे पर्सनल कनेक्ट के साथ जो है नवाज शरीफ ने वहाँ पर ख़िताब किया। और जब इस मैग्नीट्यूड के लीडर्स इस पर्सनल लेवल पर जाकर के ख़िताब करते हैं, ये सारी बातें तो हर कोई करता है कि जी हम सड़कें भी देंगे, पुल भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, तालीम भी देंगे, मतलब हर चीज़ लाइक यू नो इस तरह की बातें होती है। पीपल्स पार्टी वाले भी अपनी कैंपेन में ये बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर कि पीटीआई वाले भी जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है कॉर्नर मीटिंग करने का, कहीं पर भी इज्तिमा से बात करने का, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, एमक्यूएम भी यही कर रही होगी, जमात इस्लामी भी ये बातें करती है। लेकिन हर लीडर का जो अपना चार्म होता है ना वो उनका एक पर्सनल कनेक्ट होता है। और नवाज शरीफ साहब ने अपना ये चार्म फैसलाबाद में दोबारा दिखाया, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादा बढ़ कर के दिखाया, क्योंकि ये जलसा मुझे बड़ा ज़बरदस्त जलसा लग रहा था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द जलसा जो पंजाब में, वो भी अच्छे थे, वो बुरे जलसे नहीं थे, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि अभी तक का मदर ऑफ ऑल जलसा था। फिर मरीम नवाज़ ने भी उसमें एक मुख्तसर सा खिताब किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको वापस भी जाना था और वो एक टाइमली उड़ना था। तो शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज़ थी एंड नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो इन तीनों का एक जलसा था, बड़ा ज़बरदस्त, एक अच्छी एक्टिविटी पुट टुगेदर की गई और अच्छा लगा है। आई एम श्योर के जो नून लीग के जो लोग फैसलाबाद में थे उन्होंने एक वो जो एब्सेंस फील कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की और वो जो जलसों की, और वो उसको फील, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 के अंदर इनकी आपसी बहुत सी लड़ाइयाँ थी। यू नो आबिद शेर अली एंड राना सनाउल्लाह का जो काम था वो आपस में काफ़ी मतलब उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ नून लीग को, और फ़ारूक हबीब एंड लाइक यू नो पीटीआई ने उसके ऊपर एज भी लिया। सो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या हालात है। इस दफ़ा लग रहा है कि वहाँ पे जो ग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पीएमएलएन के लिए, बट लेट्स सी कि 8 फरवरी को ये लोग कितनी टिकटें फैसलाबाद से निकाल सकते हैं। लेकिन जलसे की अगर मैं बात करूँ तो ये जलसा 2018 के जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग के जलसे थे उसमें बहुत बेहतर था, और जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब इतने सालों के बाद फैसलाबाद गए हैं तो वो जलसा उसमें कमाल था। आ जाइए जी अब उस बड़ी खबर पे कि जी इमरान खान साहब के बेस्ट मैन जिनका नाम है जी मुराद सईद साहब, उन्होंने भाई एक इंकशाफ किया है, और उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि भाई जी तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, अब ये वो अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख रहे हैं जो कि वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, और इसके ऊपर इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को डील की ऑफ़र हुई। अरे भाई मतलब ये इनको खुद अपना पता नहीं है किधर है, मतलब यू नो इनको अपना ठिकाना कुछ नहीं है। ये डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं कि इनको पकड़ लिया जाएगा, इनको धर लिया जाएगा, इनको फड़ लिया जाएगा। खुद इनको अपना ठिकाना पता नहीं है, खुद इनको ये पता नहीं है कि इनकी पार्टी के अपने क्या हालात चल रहे हैं। इनको सबको ये खबरें हो जाती हैं कि भाई इमरान खान साहब को डील हो रही है। अच्छा, मैं डील आपको पूरी पढ़ के बता देती हूँ क्या डील हुई है, लेकिन मैं पहले आपको इसका नतीजा बता देती हूँ। ये खबर झूठ है, ऐसी कोई डील ऑफ़र नहीं हुई। ये एक दीवाने का ख्वाब ज़रूर लगता है, ये मुराद सईद साहब की मोहब्बत होगी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन ऐसी कोई डील नहीं है और ना ही कोई आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब के साथ डील होनी। मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब का जो केस है ना वो बाकी सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने भी, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए लेकिन उन्होंने कौमी राज अफशा नहीं किए, कोई साइफर नहीं लहराया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई लेकिन उन्होंने कभी
उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, उन्होंने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ को इतनी दफ़ा जो है वो जिला वतन किया गया, इतनी दफ़ा उनको हुकूमत से निकाला गया, लेकिन उन्होंने कभी भी GH के ऊपर हमला करने की सोची नहीं है। तो जो इमरान खान साहब ने किया ना, वो तमाम हदें पार करती हैं। तो इसलिए उनका जो मामला है वो बहुत डिफरेंट है। चाहते हुए भी, चाहे उनका जितना भी फ़ैन क्लब हो अदलिया में, चाहे उनका जितना भी फ़ैन क्लब हो फ़ौज के अंदर, लेकिन चाहते हुए भी उनको ये जो डील मुराद सईद साहब बता रहे हैं ना, ये ऑफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, ये डील नहीं ऑफर हो सकती। पता नहीं कोई और ही मामला निकलेगा तो सुन निकलेगा, लेकिन एनीवेज लेट्स सी के क्या होता है। मतलब एटलीस्ट जनरल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी के अंदर तो मैं ये डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी, किसी ना किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए, लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को दर्ज झेल शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई। अब मेरे ख्याल से कि बुशरा बीबी भी अंडर कस्टडी हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनसे इदारों को पूछना चाहिए और बुशरा बीबी को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए कि ये जो मुराद सईद साहब ये जो फनकारियाँ कर रहे हैं अपनी ट्विटर पे, क्या ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इन अ वे फ़ौज के बारे में गलत एक बयानी और एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात है। ये बात करते हैं कि किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना मजबूरी है। तहरीक इंसाफ तो खुद किसी खेल का हिस्सा बनना नहीं चाहती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने दोबारा अनाउंस किए, इंतखाबात से कोई 5 दिन पहले हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिए। वो इसलिए ताकि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए और उसके बाद अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनका हमायत याफ्ता वो जीतता है, वो वापस PTI ज्वाइन ना कर सके, क्योंकि ये तो खुद चाहते हैं कि इनकी पार्टी मजलूम हो, ये तो खुद चाहते हैं कि इनकी पार्टी कोई ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब एक्टिव नहीं है ना सियासत में, तो किसी और को एक्टिवली PTI के प्लेटफॉर्म के अंदर से सियासत करने नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये कि बोल रहे हैं कि जी बड़े लोग हैं, आवाम का फैसला है। कोई आपने अवाम अडियाला जेल के बाहर देखिए, कोई आपने सुना है कि आज इमरान खान साहब ने इन लोगों से मुलाकात की है? जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे बाकायदा मुलाकात का दिन होता था, और जिस दिन मुलाकात का दिन होता था फैमिली के अलावा उस दिन लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो हैदर गिलानी है वो मिलने के लिए गए, इतने पीपल्स पार्टी के लोग इनके मिलने के लिए जाते थे। मैं खुद गई हूँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। जर्नलिस्ट के स्पेशल आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि जी ये जर्नलिस्ट मिलना चाहते हैं, ये आपसे एंकर्स मिलना चाहते हैं, ये आपसे जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिलना चाहते हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान मिलने के लिए गए, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इमरान खान साहब से चले बाकी सियासतदान तो छोड़ो, उन्होंने किसी के साथ अपने वर्किंग टर्म्स नहीं रखे थे। इनकी अपनी पार्टी की जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो तो इनसे मिलने के लिए जाती नहीं है। इनके अपने जो कारकुनान है, कोई तो इनके होंगे ना, कोई तो कारकुनान होंगे, कोई तो कुछ होंगे। बड़ा वो कहते थे कि जी लंदन, अमेरिका, कनाडा में बड़ी बड़ी जगह पे इमरान खान साहब की बड़ी कोई पूजा, अनिल मुसर्रत तक तो आए नहीं इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल में। हाँ, सो कहने का मतलब ये है कि इनसे कोई मिलने तो आया नहीं, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई लोग बाहर रहे। नॉट दैट कि आई वांट कि पाकिस्तान के अंदर कोई अनरेस्ट हो, लेकिन कुछ तो ये बताएं कि इन लोगों को कुछ अफसोस है इमरान खान साहब का। तो ये कौन से लोग हैं? अच्छा जी, अब जरा शर्तें सुन लें जो ये सुनाना चाहते हैं। बड़ी जी जो डील हो रही है, मुख्तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद जिनमें मेरा नाम सर फहरिस्त है, तहरीरी माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। उनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अरे भाई, जिन लोगों ने आपसे माफ़ी मंगवानी होगी, आपने डायरेक्ट जो फड्डा है, जो पंगा है, वो आपने फौज से लिया है। फौज को बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को कहलवाने की जरूरत है कि मुराद सईद और जो बाकी लोग हैं वो माफ़ी मांगे। हद होगी। यहाँ पे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, तो क्या उनको माफ़ी हो गई? क्या वो इलेक्शन लड़े हैं? मुसर्रत चीमा का हाल आपके सामने है, जमशेद चीमा का हाल आपके सामने है, फ़ारूक हबीब का हाल आपके सामने है, फवाद चौधरी का हाल आपके सामने है, जिन्होंने PTI छोड़ भी दिए, नहीं भी छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदाकत अबासी, ये सारा कुछ माफ़ी नहीं है भाई, नहीं है माफ़ी। ये पता नहीं किसी दीवाने का ख्वाब लग रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं जी, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुक़ीद रहेंगे और पार्टी के इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती अमूर से मुतालिक नहीं दे सकेंगे। ओ भाई, ये तो मशवरा ना ही दें सियासी तौर पर। उसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने तो अपनी पार्टी को पूरे के पूरे गड़वा दिया, दफन कर दिया इन्होंने सियासी तौर पर अपनी सियासत और अपनी पार्टी को अपनी गलत स्ट्रैटेजीज़ और गलत मशवरों से। आगे आ जाए जी, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामजद कर दें और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि ये फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अरे भाई, ये लोग किसी गेम में नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, ये लोग तो किसी गेम में ही नहीं है। इनको लगता था कि अगर ये हुक्मरान नहीं होंगे तो कोई हुक्मरानी नहीं कर सकेगा, तो वो तो हो रहा है। इनको ये लगता था कि अगर इमरान खान नहीं होंगे तो पता नहीं क्या, शायद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, तो वो भी हो रहे हैं। इनको लगता था कि अगर इमरान खान साहब जेल चले गए तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, तो इमरान खान साहब जेल भी चले गए, पाकिस्तान फिर भी चल रहे हैं। कैसे लोग हैं? आगे आ जाए जी। आगे ये कहते हैं कि जी मेरे पाकिस्तानियों, ये लिख रहे हैं जी, यही क्या इनका नाम है, मुराद सईद साहब, मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूँ कि आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शराइत को ना मानने की सूरत में इनको किन नताइज की धमकियाँ दी गई होंगी और उन
किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब और उनकी अहलिया उनके नरगे में है, और आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर उनके किसी इंतहाई इक़दाम के रास्ते की अकलौती रुकावट है। हालात की नज़ाकत को समझते हुए फ़िलहाल मेरा इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपका लीडर अल्लाह के बाद आपके भरोसे ये सोबतें झेल रहा है। अच्छा भाई, अब ये जो मुराद सईद साहब ने जो पूरी एक डील नुमा जो पूरी अपील की है, इस डील की जो तीनों शराइत है, आपको कुछ इन तीनों शराइतों की तुक समझ में आ रही है कि जी माफ़ी मांग लो, कोई नॉमिनेट कर दो और ख़ुद बनी गाला के अंदर कैद हो जाओ? मतलब आप मुझे बताएं कि क्या फ़ौजी हजरात अगर डीलें भी करते हैं तो वो इस तरह की टुच्ची डीलें करते हैं? मुझे ये बताएं। ये मतलब कि कुछ भी, ये एक्चुअली कुछ भी, मैं तो ये समझती हूँ कि ये FIA में रिपोर्ट करके ना FIA वाले इनको फिर से तलब कर लें। मतलब ये मुराद सईद ने तो अपने ऊपर एक और केस खोल लिया। ये झूठों का अंबार है, ना ऐसी कोई डील है, ना ऐसी कोई डील होनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं इस पर भी अभी कायम हूँ, और ये मैं आपको भरपूर तरीके से बावसूख ज़रा ऐसे खबर दे रही हूँ कि भाई माफ़ी कोई नहीं, डील कोई नहीं। अभी तो फ़िलहाल कोई डील नहीं हो रही। अभी से मेरा मतलब ये है कि ये 24 में तो कोई डील नहीं हो रही है, ठीक है? जब तक इमरान खान साहब कुछ नादिम नहीं हो जाते। और दूसरी बात है, नादिम अगर होंगे भी ना, अव्वल तो वो नदामत कर नहीं रहे। आपको पता नहीं चल रहा कि वो अभी भी कैसी बातें कर रहे हैं। कभी अलीमा खान को कहते कंप्यूटर हैक हो गए, कभी कुछ, कभी ये बातें, कभी वो बातें। तो ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको रियलाइज़ भी नहीं होना है। और जब अगर कभी हो भी गया, अव्वल तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर कभी हो भी गया तो बहुत देर हो जानी है। ऐसा कोई सीन नहीं है सियासत के अंदर ना, रिप्लेसमेंट्स आपकी बहुत जल्दी आ जाती हैं और लोगों को पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, रोटी चाहिए, लोगों को महंगाई से छुटकारा चाहिए। अगर उनको लगेगा कि अगली हुकूमतें आकर के डिलीवर कर रही हैं तो हर कोई स्टार्टअप पे थोड़ी ना रहता है। मतलब तो अब आप देख लें कि किस तरह की बातें कर रहे हैं जी, डील शील ये वो, ये तो और लोगों को अपने खिलाफ करने वाली बात है। खैर अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।